आज सरना धर्म समन्वय समिति खूंटी के बैनर तले आयोजित सरना धर्म कोड विशाल महारैली में उपस्थित हम सबों के पूजनीय धर्मगुरु श्रीमान बंधन तिगा जी, पूर्व शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार गीता सिंह उरांव जी, पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी, खूंटी जिला परिषद के अध्यक्ष मसीह गुड़िया जी, पहाड़ समिति के अध्यक्ष दादा सोमा मुंडा जी, दीदी दुर्गावती वड़िया जी, उपस्थित बलकू राव जी, कर्मठ समाज सेवी महादेव मुंडा जी और इस रैली के सूत्रधार श्रीपा सलार, मथुरा कांडेर जी, सुभाषनी पूर्ति जी, रांची से चलकर भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं श्रीमान सुकरा तिर्की जी, हमारे साथ में उपस्थित संगीता कच्छप जी, श्यामलाल पहान जी और इस अवसर पर मंच में उपस्थित तमाम सम्मानित अतिथिगण और आप सभी सरना धर्म कोड के महारैली में शामिल माता पिता भाई बहन सबों को जमे जमा जोहार। आज आप सभी को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आज हम लोग फिर से सरना धर्म कोड को लेने के लिए एक विश्वास के साथ आज इस कचहरी मैदान में उपस्थित हुए हैं। साथियों, ये धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की धरती आज हमें प्रेरणा देती है, जैसे पूरे विश्व को जब धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जो मूर्ति उसको देखते हैं, यही एक लड़ाकू था, यही एक संघर्ष करने वाला था, जिन्होंने खूंटी क्षेत्र से उलगुलान करके अंग्रेजों को भगाने में उसको दांतों तले चना चबवाने वाला, खट्टा करवाने वाला धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, आज उसकी धरती में आप लोगों ने सरना धर्म कोड का महारैली का आयोजन किया है। निश्चित रूप से ये लड़ाई आज सही में जब हम लोग बोलते थे कि आज सड़क से लेकर सदन तक और झारखंड से लेकर दिल्ली तक हम लोग लेके जाएंगे, और हम लोग बार बार दिल्ली तक गए, कई मंत्रियों से हम लोगों ने मिलने का काम किया, लेकिन आज कई ऐसे मंत्री हैं जिनके कान में जू नहीं रहेगा। और आज इस देश में जो लोग जहां तहां से आके यहां बसे, हम इस देश के प्रथम नागरिक मूल निवासी होने के बावजूद आज हमें धर्म कोड से वंचित किया गया। कई लोग बाहर से आए जिनको शुरू में धर्म कोड दिया गया, आज हम धर्म कोड लेने के लिए आज दर दर भटक रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आज इस संघर्ष को हमें जाया नहीं करने देना होगा। आज हमको बताना होगा कि आज हमारे पुरखों ने, तुम यूरेशिया से आए हो, तुम अरब कंट्री से आए हो, कई देशों से बाहर से आए हो, आज तुम लोगों को हमारे लोगों ने सुया भूया जैसा जगह देकर यहाँ बसाने का काम किया है, और आज इस आदिवासियों को आप यहाँ से भगाने के लिए कई तरह का षड्यंत्र, चाहे वन अधिकार अधिनियम में आप संशोधन लाते हो, कभी कभी झारखंड प्रदेश में जो हमारे पुरखों की लड़ाई से CNT एक्ट जैसा कानून लागू हुआ, उसे भी आप संशोधन करने का काम करते हो। आज कई वैज्ञानिक बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि अगर जल जंगल जमीन को बचा सकता है तो आदिवासी है, पर्यावरण में कोई संतुलन बना सकता है तो आदिवासी है, लेकिन कोई नेता कोई वैज्ञानिक नहीं बोलता है कि जब तक आदिवासी नहीं बचेगा तो ये जल जंगल नहीं बचेगा। कैसे बचेगा? इसे बचाना होगा। इसके लिए आदिवासियों को बचना जरूरी है। अगर आदिवासियों को बचना हम बचा सकते हैं तो जब तक हमें सरना धर्म कोड नहीं मिलेगा तो हम नहीं बच सकते हैं। इसलिए साथियों और माता पिता भाई बहनों से आग्रह होगा, हम इसी तरह हर क्षेत्र में, आज खूंटी में रैली हो रहा है, कल सिमडेगा में होगा, कल तमाम में होगा, हर जिला में हमें हर जिला से जुट कर उनको साथ देना होगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज आदिवासियों को बेदखल करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। हम लोग पूर्व में देखे, जैसे मणिपुर की घटना, वहां से कैसे आदिवासियों को वहां से बाहर करेंगे, कैसे जंगल को काटेंगे, कैसे खनिज संपदा निकालेंगे, इसकी तैयारी केंद्र सरकार कर रही है। जब वहां इस घटना को अंजाम दिया गया, एक अफसर का फोन आया दिल्ली से, आप लोग सावधान हो जाइए, नहीं तो अगर भारी
छत्तीसगढ़ का है। आप लोग देखें, इस बार का विधानसभा छत्तीसगढ़ में हुआ, कई राज्यों में हुआ, सरकार बदल गया और वहां उसका तांडव शुरू हो गया। आप देखिए, वहां जंगल बचाने के लिए हमारे लोग निकल रहे हैं, जंगल को काट दिया जाएगा, आदिवासियों को बेदखल कर दिया जाएगा। साथियों, अगर छत्तीसगढ़ को हम बचा नहीं पाए तो अभी बारी झारखंड की है। आप लोग देखे होंगे, केंद्र सरकार के द्वारा हेडफोन से सर्वे किया जा रहा है कि जहां तहां सर्वे करेंगे, कैसे जमीन को लाएंगे, बड़ा बड़ा उद्योगपति को लाएंगे, यहाँ खनिज संपदा निकाल के झारखंड वासियों को यहाँ से भागने के लिए मजबूर कर देंगे। तो क्या आप चाहते हैं भागना यहाँ से? आप जाग जाइए, खड़े हो जाइए। यहाँ से जो लोग बाहरी लोग आता है उसको हम लोग कैसे मेहमान की तरह रखेंगे। आज बाहर से आके बस के तुम यहाँ का खतियानी रोयत नहीं हो सकता है। आज आपको मेहमान की तरह रहना होगा। तुम कमाने खाने आए हो, यहाँ कमाओ खाओ, यहाँ तेरा अधिकार नहीं है। यहाँ झारखंड वासियों का, यहाँ के खतियानधारियों का यहाँ मालिकाना हक है। आप मालिकाना हक नहीं ले सकते हैं। साथियों, मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि आपको निर्णय लेना होगा। जैसे अभी हमारे धर्मगुरु जी ने कहा था कि आपको निर्णय लेना होगा, हम किसके साथ जाएंगे। जैसे जनगणना हुआ, कई धर्मों में अन्य लोगों ने लिखा, कोई आदिवासी, कोई आदि धर्म, कोई सालामाही, कोई कुछ लिख दिया। आप लोग को कहना चाहेंगे कि देखिए, ये समय है कि निर्णय लेने का। आज सही मायने में हम लोग सत्ता परिवर्तन करने का काम अगर नहीं किए तो हम लोग जानते हैं हम लोग को धर्म को नहीं मिलेगा। इसलिए आज हम लोग सही में, हम लोग गुरु जी के साथ में जब दिल्ली में अर्जुन मुंडा से मिले, बहुत दुख हुआ था। आज वैसे सांसद को खूंटी में रहने का जरूरत नहीं है। वैसा सांसद से यहाँ विकास कभी नहीं हो सकता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष होने के बाद माननीय करिया मुंडा ने भी कभी खूंटी का विकास के लिए कार्य नहीं किया। आपको करिया मुंडा जैसे वो जो लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं, सांसद रहे हैं, वैसे लोगों को दोबारा सत्ता में नहीं लाए। आज नौजवान लोग का भागीदारी समाज के विकास में है। आज नौजवानों को आगे आना होगा, तभी हम हर लड़ाई को जीत सकते हैं। साथियों, जो हमारे पुरखों ने इतना मेहनत किया, उसके बदौलत जो हम लोगों ने 2011 में जो सेंसस में हम लोगों ने आंकड़ा दर्शाया है 49,57,460, जो आज देश के 21 राज्यों में जो हम लोगों ने लिखा था, आज उसको बढ़ाते हुए हम लोगों को करोड़ों में ले जाना होगा। कई लोग पसाहा की तरह अलग अलग धर्म कोड की बात कर रहे हैं, हमको उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। उनको बोलना होगा कि तुम लिखो, 1 करोड़ लिखो, हम तुम्हारे पीछे जाएंगे। आज सही महीने में देश में 700 से ऊपर जनजाति है। आज भी भाइयों को भी समझ में आ रहा है कि झारखंड के भाई लोगों ने जिस धर्म कोड का मांग किया है वो भाई के रूप में आया है। भाई हम जनसंख्या में उससे बड़े हैं, चाहे गोंडी जनजाति के लोग, लेकिन आज धार्मिक जागरूकता झारखंड के लोगों ने लाया है। हमें उसके साथ में चलने की जरूरत है। और कई हमारे वरिष्ठ वक्ता लोग यहाँ उपस्थित है, समय काफी हो चला है। मैं एक ही आह्वान करूंगा आप लोग से, एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर है, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर है, अमर साहेब वीर बुजुर्ग अमर है, अमर साहेब वीर बुजुर्ग अमर है, सरदार गया मुंडा अमर है, सरदार गया मुंडा अमर है, सिद्धू कानू अमर है, सिद्धू कानू अमर है, दोनों झाड़ू अमर है, रोनिया झोड़िया अमर है, देश के तमाम महापुरुष अमर है। तो इसी चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इस मांग को हल्के में ना लो और आप अपना सोच हमेशा ऊंचा रखें, तभी हमें कामयाबी मिलेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को करता हूं। पुनः सबों को उन गुलाम जोहार।